हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी कैबिनेट के इजलास में अहम फैसले। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खदमात जारी रखने का भी मुत्तफ़िक का फैसला। इलामी के मुताबिक आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। मसल्ह फ़ौज की जंगी हिकमत अमली और काबिशों को हम आहंग किया गया। इलामी में कहा गया है कि ऑपरेशन बनियान मरसूद के गाज़ियान और शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। पाकिस्तानी शहरियों को भी आला सरकारी अवार्ड देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकात करके मज़ीद तफसीलात दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वज़ारत दिफा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम से इजहार तशक्कुर। एजाज़ एक अमानत है जिसे निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम के नाम पैगाम कहा कि अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के एतमाद का भी शुक्रिया। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अल्लाह ताला ने बेमिसाल खूबियों से नवाजा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी में उनकी दलेरी, इस्तकामत और दानिशमंदी का कलीदी किरदार था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहनत, सलाहियत और पेशा वराना महारत से यह मकाम हासिल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गवर्नर और वज़राए आला की भी मुबारकबाद। अवाम का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त खराज तहसीन। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फ़तेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ और अपने सिपह सलार से मोहब्बत की अक्कासी करता है। सबसे पहले पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी, ना ही अब झुकेगी। हमारी शहादत की आरज़ू ज़िंदगी से ज़्यादा है। अल्लाह ताला के बाद सबसे ज़्यादा इन्हिसार खुद पर है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का चीनी मीडिया ग्रुप के इंटरव्यू। कहा कि चाहे किसी ने नीली सफ़ेद या खाकी वर्दी पहन रखी हो, हमारे लिए शहादत एक ही एजाज़ रखती है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो ज़िम्मेदार मुल्क हैं। दोनों ममालिक की पहली तरजीह लोगों की फलाह बहबूद है। लोगों की खुशहाली हमेशा अमन से हकाम से आती है। दहशतगर्दी का मकसद ही तरक्की को रोकना है। हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में देखें तो आपको फ़तह नहीं, अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर, आहनी दोस्त करार। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग ज़ी से मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती सूरत हाल पर मुशावरत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में पाक चीन दोस्ती के मुस्तकबिल के सिमत और CPEC-2 पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार की चीनी वज़ीर लीव जियानचाओ से भी मुलाकात। दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। लीव जियानचाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। इसाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मफादात के उमूर पर चीन की गैर मुतज़लसल हिमायत को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर के मिस्र अब्दुल फताह अल सीसी के टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए भारत के साथ जंग बंदी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। पाक मिस्र रहनुमाओं ने मशरक़ वुस्ता और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि गज़ा के लोगों को दरकार इंसानी इमदाद की मुसलसल और बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। एयर हेडक्वार्टर में होने वाली मुलाकात में पाक चीन दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। एयर चीफ ने कहा कि इंसानी मसाइल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और रिसर्च में चीन का ताउन काबिल कबूल तारीफ़ है।
चीनी सफ़ीर ने मशरक़ी सरहद पर हालिया कशीदगी में PAF की कारकर्दगी को सराहा। कहा PAF ने चीनी साख्ता साजो सामान को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। चीनी सफ़ीर की तकनीकी ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान तमाम मजहबी इबादतगाहों को बेहद एहतराम करता है। पाकिस्तान सिख मजहब के कई मुक़द्दस मकामात का काबिल फ़ख्र निगहबान है। पाकिस्तान गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का सोच भी नहीं सकता। हकीकत में भारत ने ही पाकिस्तान में मजहबी मकामात को निशाना बनाया। भारतीय इल्ज़ामात इस नाकाबिल कबूल इक़दाम से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का सेल्स टैक्स की चोरी की रोकथाम के लिए नेशनल टारगेटिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर और जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा है कि FBR की डिजिटलाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इक़दाम तेज़ी से जारी रहेंगे। 70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इक़दाम ज़रूरी हैं। टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देंगे। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कारोबार किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं। ज़िम्मेदारों के खिलाफ मौसर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया है कि मसनूई ज़हानत को बुरकार लाते हुए टैक्स चोरी और स्मगलिंग की रोकथाम भी की जाएगी। बानी PTI से बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा, सेंटर अली जफर और बहनों की मुलाकात। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। बानी का कहना है कि फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा। ये वक्त इत्तेहाद का है, डायलॉग होने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद ही नहीं किया। बानी का पैगाम है कि इत्तेहाद रखो और अलर्ट रहो। सलमान अकरम राजा के मुताबिक बानी की सेहत ठीक है, मुलाकात बहुत अच्छी रही। बानी ने कौमी यकजहती की बात की। बानी ने कहा कि शिकस्त खुर्दा मोदी कोई भी शराकत और शरारत कर सकता है। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करना है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि लगता है बानी से अब मुलाकातें होती रहेंगी। उधर बानी PTI का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम टेस्ट के लिए डियाला जेल पहुंची थी। बानी सेल से बाहर ना आए। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI से इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो वो पाकिस्तान के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। कोई भी बात होगी तो बानी PTI खुद करेंगे। नून लीग के साथ किसी सूरत कोई बात नहीं होगी। बानी अपने बेटों के इंटरव्यू पर बहुत खुश हुए। बानी के दोनों बेटे पाकिस्तान आना चाहते हैं।